आटे की लोई केवल रसोई की वस्तु नहीं है। सनातन परंपरा में इसे अन्न का स्वरूप और लक्ष्मी तत्व से जुड़ा हुआ माना गया है। हमारे शास्त्रों और लोक परंपराओं में बताया गया है कि जिस घर में आटे और रोटी का सम्मान होता है, वहां कभी दरिद्रता स्थायी रूप से नहीं टिकती। इसी कारण पुराने समय से आटे की लोई से जुड़े कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें सही भावना, श्रद्धा और नियम के साथ करने पर घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और सकारात्मक वातावरण बनने लगता है। लेकिन यह भी समझना बहुत जरूरी है कि ये उपाय किसी चमत्कार या लालच के लिए नहीं, बल्कि विश्वास, संयम और सद्भाव के साथ किए जाने चाहिए। आटे की लोई से जुड़े उपाय करने से पहले मन को शांत करना बहुत आवश्यक माना गया है। जब भी आटे की लोई हाथ में लें, उस समय क्रोध, जल्दबाजी या गलत भावना नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि आटा जिस मन स्थिति में गूंथा जाता है, वही ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए आटा गूंथते समय मन ही मन ईश्वर का स्मरण करना, घर की सुख शांति की कामना करना और किसी के प्रति द्वेष न रखना अत्यंत लाभकारी माना गया है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार यदि घर में बार बार कलह, अशांति या मनमुटाव रहता हो, तो आटे की एक छोटी लोई बनाकर उसे अपने दोनों हाथों में लेकर घर की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद उस लोई को बिना फेंके किसी गौ माता को खिला देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और वातावरण में सौम्यता आती है। कुछ लोग आटे की लोई का उपयोग ग्रह दोष से जुड़ी शांति के लिए भी करते हैं। मान्यता है कि शनिवार के दिन आटे की लोई बनाकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर किसी काले कुत्ते को खिलाने से मानसिक तनाव और अनावश्यक भय में कमी आती है। यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि करुणा और सेवा के भाव से किया जाता है। सेवा भाव से किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। आटे की लोई से जुड़ा एक और लोक प्रचलित उपाय घर में बरकत से संबंधित माना जाता है। कहा जाता है कि यदि रोटी बनाते समय पहली लोई से बनी रोटी को स्वयं न खाकर किसी जरूरतमंद पक्षी या पशु को दे दिया जाए, तो घर में अन्न की कमी नहीं होती। यह उपाय यह सिखाता है कि अन्न को बांटने से उसका सम्मान बढ़ता है और लक्ष्मी तत्व प्रसन्न होता है। कुछ परिवारों में यह परंपरा भी पाई जाती है कि आटे की एक लोई बनाकर रसोई के कोने में कुछ समय के लिए रखी जाती है और मन ही मन यह प्रार्थना की जाती है कि घर में किसी को भूखा न रहना पड़े। इसके बाद उस लोई को पशु पक्षियों को खिला दिया जाता है। यह परंपरा वास्तव में दया, करुणा और सामूहिक कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है। आटे की लोई से जुड़े उपाय करते समय यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आटे का कभी अपमान न किया जाए। आटे को जमीन पर गिराना, पैर से हटाना या गुस्से में फेंक देना अशुभ माना गया है। हमारे पूर्वज कहते थे कि अन्न का अपमान करने से जीवन में संघर्ष बढ़ता है। इसलिए यदि कभी आटा गिर जाए, तो उसे आदरपूर्वक उठाकर अलग रख देना चाहिए और मन में क्षमा भाव रखना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि आटे की लोई बनाते समय यदि परिवार की स्त्री शांत मन और सकारात्मक विचारों के साथ आटा गूंथती है, तो उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। इसी कारण पुराने समय में रसोई को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता था। आटे की लोई के माध्यम से घर की ऊर्जा को संतुलित करने की यह परंपरा आज भी कई घरों में जीवित है। आटे की लोई से जुड़े उपायों का वास्तविक उद्देश्य डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि मन को संयमित करना, अन्न के प्रति सम्मान बढ़ाना और सेवा की भावना को जीवन में उतारना है। जब व्यक्ति इन बातों को समझकर उपाय करता है, तब उसका मन स्वतः शांत होने लगता है और जीवन में सकारात्मक सोच विकसित होती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आटे की लोई से जुड़े उपाय तभी फलदायी होते हैं जब वे श्रद्धा, सादगी और अच्छे कर्मों के साथ किए जाए। यदि मन में लालच, अहंकार या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना होगी, तो कोई भी उपाय सफल नहीं होता। आटा हमें यह सिखाता है कि जैसे आटा पानी से मिलकर एक रूप हो जाता है, वैसे ही हमें भी जीवन में विनम्र, सहनशील और सहयोगी बनना चाहिए। यदि आप इन बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है, मन हल्का होता है और जीवन में संतुलन आने लगता है।
यही आटे की लोई से जुड़े उपायों का वास्तविक अर्थ है।